हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। नंबर सिस्टम जो क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम उसका पार्ट 2। इसमें इस वीडियो में हम लोग सिंपली क्या सीखेंगे कि नंबर लाइन में मतलब नंबर लाइन में रियल नंबर लाइन में आपका जो रैशनल नंबर है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरफ का केस आएगा। जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा और दूसरा केस इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो Q है वो आपका क्या होगा, P से बड़ा होगा। जब आपका ऊपर का नंबर नीचे वाला नंबर से हमेशा जब भी क्या होता है छोटा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि नीचे वाला का नंबर जब आपका ऊपर वाला नंबर से मतलब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से बड़ा होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। और ठीक इसका ऑपोजिट केस यहाँ पे है। ठीक है, तो इस नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और इस नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताऊंगा मैं आज आपको। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव नंबर को भी किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो भी अभी का भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो एकदम इजी है, ध्यान से देखिए, एक ही बार में आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दो एग्जांपल लेता हूँ। 2/3 एक एग्जांपल लेता हूँ, -2/5 दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना भी है। ठीक है, स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, एक्स वाई लाइन। ठीक, एक एक्स वाई लाइन लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिट गैप देके। तो सबसे पहले बीच में हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स वाई लाइन है, बीच में 0, इस तरफ जाएंगे तो 1 पॉजिटिव रहेगा, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव रहता है, और इस तरफ में आपका नेगेटिव। ठीक है, ये रहा। तो पहला जो केस है आपका क्या है, 2/3। 2/3 देखिए आपका लेस देन 1 होगा, इसका मतलब जो ये वैल्यू है इसके बीच में लाई करेगा, आपको 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जब भी अगर आपका -1 से आपका अगर छोटा होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंपली देखिए। ठीक है, अब उसके हिसाब से इस 1 यूनिट को डिवाइड करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर में 3 होगा तो हम लोग को क्या करना है, ये 1 यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखिए आपके पास एक चॉकलेट है। ठीक है, आपको ये चॉकलेट है, एक पीस चॉकलेट है, इसको 3 जन में शेयर करना है। तो हम लोग सिंपली जब शेयर करते हैं तो डिवाइड करते हैं, 2 जन में शेयर करना है तो 2 से डिवाइड, 3 जन में शेयर करना है 3 से डिवाइड, 4 जन में 3 शेयर करना है तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग का जो केस है यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को तीन पार्ट में इसको बांटना है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या आपका 3 है। अगर नीचे में अगर 5 होता 2/5 तो हम लोग इसको 5 पार्ट में बांटते। अगर यहाँ 7 होता तो हम इसको 7 पार्ट में बांटते। ठीक है, तो हम लोग देखिए ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसका चिंता छोड़ दीजिए, अभी अभी सिर्फ आपको डिनोमिनेटर के हिसाब से इसको बांटना है। तो डिनोमिनेटर में क्या 3 है, तो जो आपका 1 यूनिट उसको 3 पार्ट में बांटना है। तो 1/3 करके आपको बांटना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, ये कितना होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा, और ये भी 1/3 होगा। ठीक है, एक यूनिट को बांटा है हम लोगों ने, 1 यूनिट था उसको 3 पार्ट में बांटा, तो 1/3 1/3 1/3। देखिए इसको चेक करने के लिए देखिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 1 यूनिट को बांट रहे ना 3 यूनिट में, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 3/3, इसका मतलब आपका क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर दिया, हम लोग ने डिवाइड कर दिया। अब उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 3 भाग में बढ़ गया, तो हम लोग 3 भाग में बांटने के लिए बढ़ गया। अब हम लोग को पता चल गया, हम लोग जो ये यूनिट है, ये यूनिट लेते उसको भी 3 भाग में हम लोग बांट देंगे। ठीक, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। जो पहला जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 1/3, इसे आपको दिख रहा है पहला भाग। दूसरा भाग भी क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/3। ठीक है, और तीसरा भाग भी 1/3, मतलब यहाँ से लेके वहां तक 1/3, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/3, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/3। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये होगा 2 1/3 आए ना इस पे, 1/3 प्लस 1/3 मतलब 2/3। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शुरू से लेके यहाँ तक कितना होगा, 1/3 प्लस, क्योंकि 3 भाग आया, 1/3 प्लस 1/3, इसका मतलब 3/3। इसका मतलब क्या आ रहा है आपका 1, तो ये 1 आ गया ना आपका। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या 2/3 चाहिए। तो 2/3 किधर होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1/3 है। जब हम लोग ये और ये पोर्शन को जोड़ रहे थे तो हम लोग क्या आ रहा था 2/3, तो मतलब ये पॉइंट आपका है रिक्वायर्ड पॉइंट जो 2/3 है। ठीक, अब देखिए ये माइनस को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये भी एकदम सेम ही है। इसको बस आपका जो डायरेक्शन है उल्टा हो जाएगा, आप राइट साइड में जा रहे थे, आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ। ठीक, अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर का चिंता छोड़ देना है, नीचे का डिनोमिनेटर देखना है। तो 5 है तो 5 भाग में बांटना है इसको, 1 2 3 4 5। देखिए 5 भाग में बढ़ गया एक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोटा बड़ा हो गया, ये आपको मेजर करके करना है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। तो हमको क्या चाहिए, -2/5। तो देखिए यहाँ पे
-1/5 इधर आएगा। अब 1/5 और एक 1/5 जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, -2/5 और एक 1/5 जुड़ गया तो -3/5। इसी तरह से बढ़ते जाएगा और हम लोग का जो रिक्वायर पॉइंट है वो है ये। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर सिस्टम में उस नंबर को डिनोट करते हैं जिसका आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो केस है हम लोग दूसरा केस लेते हैं जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा न्यूमरेटर से। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं 4/3 का। ठीक है, अब इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बांट देते हैं। 3 1 जा 3 +1 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1/3। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे, रियल नंबर लाइन। उसमें हम लोग सेकेंड स्टेप है हम लोग का XY, एक नाम दे दिया इसको। इसमें इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे, कितना का गैप देके, 1 यूनिट का गैप देके 4। ठीक है, अब देखिए यहां से लेके यहां तक इसमें क्या है, 4/3 में 1 भी है और 1/3 भी है। तो देखिए ये 1 तो इसका चिंता नहीं है, हो गया यहां तक। अब आगे का जो 1/3 उसको क्या करना है, देखिए मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्या करना है, सेम ऐसे ही है, नीचे का नंबर देखना है, उसके हिसाब से हम लोग को बांटना है। तो ये वाला जो है 1 से लेके 2, ठीक है, 1 तो आपका हो गया, ये हो चुका है। अब इसको इसका चिंता करना है, इसको रिप्रेजेंट करने के कैसे करेंगे हम लोग, इसको 3 भाग में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे में आपका डिनोमिनेटर में आपका क्या है 3 है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 भाग में बांट दिया। तो सबसे पहले जो 1/3 आएगा यहाँ पे आएगा ना, उसके लिए 2/3 ये 3/3 है कि नहीं। अब 3/3 में 1, तो 1 + 1 2। तो इसी तरह से ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर आपका 1 भी आ रहा है और प्लस 1/3 भी आ रहा है, इसका मतलब 4/3। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव नंबर को भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर के लिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं 11/7। इसमें भी सेम वैसा ही है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये आपका कहाँ पे होगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर पॉइंट है, याद रखिएगा। 1 + इतना 4/3, ये आपका रिक्वायर पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 1 है और इसमें हम लोग को और 1/3 ऐड करना है। अब देखिए इसको ठीक उल्टा डायरेक्शन में, माइनस माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। 7 1 जा 7 +4। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 1 -1 -4/7। ठीक है, तो ये आपका है, जब इसको ऐड करेंगे तो आपको -11/7 आ जाएगा। तो सबसे पहले 1, ये रहा -1, इसका चिंता खत्म, यहाँ तक हम लोग ने मेजर कर दिया। अब 4/7, देखिए अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसका जो डिनोमिनेटर क्या है आपका 7 है। इसका मतलब इस पार्ट को हम लोग को 7 पार्ट में बांटना है। ये जो 1 यूनिट है -1 से -2 का बीच में, इसको 7 पार्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है आपका 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट, मतलब 7 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 का गैप हो गया, 7 का गैप। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं मेजर करके नहीं आ रहा हूँ, कर रहा हूँ डायरेक्ट करके कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेजर करके करना है और थोड़ा सा बड़ा आपको, ये आपका जो यूनिट लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा लेके करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मेंशन नहीं कर देना है कि 1 यूनिट में कितना आप ले रहे करके। ठीक, अभी देखिए तो ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा, -1/7, ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, -4/7। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, तो मतलब ये है -4/7। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो हो गया रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेशन इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, ये जगह पे। ठीक, 4/7। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 1 -1, इसका मतलब -11/7। ठीक, तो इतना ही था। इस एकदम इजी है, 1-2 क्वेश्चन अगर आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज तक, आज के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 2 जो रैशनल नंबर है उसके बीच में रैशनल नंबर कैसे ढूंढना है वो भी बताऊंगा। उसके जो अलग अलग जो प्रॉपर्टीज वगैरह है नंबर लाइन पे, किस तरह से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, वो भी आगे का जो वीडियो है उसमें हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।